तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए पुलिस चलते हैं ना पाकिस्तान का, और हम उनको फॉरेनर नहीं तस्वुर करते, पाकिस्तानी तस्वुर करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून के मामलात की तरफ। पीपल्स पार्टी के भी मामलात हैं, लेकिन आज सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे ही रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही को ज़रा ज़्यादा शौक है और वक्त भी शायद इतना ना हो, फिर उनके गुजरा शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 2002 का पीपीओ जिसको कहा जाता है। ये रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने मुकम्मल हिसाबात का गोशवारा इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगी, यानी एनुअल इनकम क्या हुई है, उनकी सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या है, और फिर उनके खर्चे क्या हुए हैं। ये तीनों चीज़ें इस फॉर्मेट में अंडर पीपीओ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसकी बाउंड हैं कि वो ये जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन में। फॉर्म 1 है जो कि फॉर्मेट बताता है आपको कि इसका फॉर्मेट क्या होगा जमा कराने का, और इस फॉर्मेट के साथ पॉलिटिकल पार्टीज का जो हेड है वो 2 सर्टिफिकेट्स देता है। एक सर्टिफिकेट ये देता है कि कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग मैंने नहीं ली है, यानी अगर मेरी पार्टी को कोई ऐसी फंडिंग आ रही है जो प्रोहिबिटेड है कानून में, मसलन आप इंडिया से पैसे नहीं ले सकते, जैसे कि आपको पता है कि एमकेएम के ऊपर ये इल्ज़ाम रहा कि उन्होंने रॉ से फंडिंग ली, और ये आपको सर्टिफिकेट देना होता है कि आपने जो फंडिंग है वो प्रोहिबिटेड सोर्सेज से नहीं की है। आप बैनुल-अक़वामी कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते। आप जो ऐसी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं फॉरेनर जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी को बनाने में करने में, आप उनसे फंडिंग नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये एक सर्टिफिकेट जो है वो देगा, और दूसरा ये सर्टिफिकेट देगा कि जो मैंने फंडिंग की है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल उसकी जो है वो एक्यूरेट है। अब पीएमएलएन ने जो 2013 का इलेक्शन है उसमें 1,30,58,44,883 रुपये की कैंपेन की। 1,30,58,44,883 रुपये की पीएमएलएन ने अपनी सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के ऊपर 2013 के इलेक्शंस की फंडिंग की। अच्छा, 2013, 14 और 15 कि ऑडिट अकाउंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग ने जमा करवाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑडिटर है वसीम सदीकी एंड को, पीएमएलएन का जो ऑडिटर है वो है वसीम सदीकी एंड को, ये क्वालिटी लिस्ट में शामिल ही नहीं है, यानी ये एक ऐसे ऑडिटर है, ऑडिटर कंपनी है जो ए लिस्ट में शामिल ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की ये रिक्वायरमेंट थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट है वो ए ग्रेड ऑडिटर करेगा। पीएमएलएन की मेन जो ऑडिटर्स थे वो वसीम सदीकी एंड को थे। पंजाब के लिए मोहम्मद अयूब एंड कंपनी ने इनका ऑडिट किया। केपी के लिए दिलरोज़ खान इनके ऑडिटर थे, और सिंध के लिए तनवीर अफजल एंड को थे। जबकि बलूचिस्तान का ऑडिट ही नहीं हुआ, और बलूचिस्तान का एक लेटर पीएमएलएन का इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है 2008 का, जिसमें कहा गया कि पीएमएलएन की इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत है, लेकिन लेटर पीएमएलएन का कह रहा है कि बलूचिस्तान में कोई पार्टी तंजीम उस तरह की नहीं है, लोकल मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत बलूचिस्तान में पार्टी चला रहे हैं। ये पीएमएलएन का हाल है बलूचिस्तान का, जहाँ तक आप देखिए। अच्छा, अब ये पहला जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स को एक्सेप्ट करके अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी की, वो ये थी कि क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर लिस्ट के ऊपर मौजूद ऑडिटर से ऑडिट ना होने के बावजूद पीएमएलएन का ऑडिट जो है कबूल किया गया, और उनको इंतखाबी निशान जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरा, अब आइए उनके एसेट्स की तरफ। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पूरे मुल्क में अपना दफ्तर ही नहीं है।
वो कहते हैं कि हमारा दफ्तर जो लाहौर का है, जिसकी मालियत 2 करोड़ 70 लाख रुपए लगाई गई है, जो डेविस रोड के ऊपर है, वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के कब्ज़े में है। और वो ये कह रहे हैं कि ये दफ्तर उन्होंने अपना शो किया है, लेकिन कहते हैं कि इसकी कीमत 2 करोड़ 70 लाख है, लेकिन इसका कब्ज़ा हमारे पास नहीं है, कब्ज़ा क्यू लीग ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। दूसरा कह रहे हैं कि PMLN हाउस है F73 इस्लामाबाद में, वो कहते हैं कि उसका कब्ज़ा भी हमारे पास नहीं है, वो भी क्यू लीग ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ। लिहाजा पूरे मुल्क में PMLN का कोई ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ही मौजूद नहीं है। अब 1 अरब 30 करोड़ 58 लाख 44,883 रुपये खर्चने वाली, एक कैंपेन के ऊपर खर्चने वाली पार्टी का जो इस वक्त सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में टोटल पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, वो 1 करोड़ 45 लाख 76 हज़ार रुपये, 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 900 की रकम टोटल दिखाई गई है PMLN की इस वक्त। कुल रकम 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 932 रुपये है PMLN के पास इस वक्त। ये 1 करोड़ 32 लाख रुपए कहाँ से आए, किसने दिए, इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। अब GIT की जो रिपोर्ट है उसने ये इंकशाफ किया है कि 10 करोड़ रुपए नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग को डोनेशन दी थी, और उनमें से 6 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब ने वापस ले लिया था, 4 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग के पास है, लेकिन मुस्लिम लीग के अकाउंट्स में इसकी कोई तफसील जो है वो नहीं दी गई है। यानी नवाज शरीफ साहब के अकाउंट्स और मुस्लिम लीग के अकाउंट्स में भी तजाद है। अब आगे चलिए। अब सवाल यह है कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्शन पे खर्च हुआ, और सिर्फ जो पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को दिया गया है चारों सूबों का और सेंटर का मिला के, वो 3.5 करोड़ रुपए का है। और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो इक़्तिदार में चल रही है वो 3.5 करोड़ रुपए के ऊपर चल रही है बकौल इलेक्शन कमीशन के। 2013, 2014 और 2015 के ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर ने अपनी पार्टी को 1 रुपया भी फंड नहीं किया। किसी मेंबर की फंडिंग का 1 रुपया भी PMLN को नहीं मिला। कोई मेंबर्स की लिस्ट नहीं है, कोई कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट नहीं है, और कोई अदर सोर्सेज नहीं है कि PMLN के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, अदर सोर्सेज जिनसे के पैसे आ रहे हैं। अब एक लम्हा मैं आपको सूबा वाइज लेके चलता हूँ। पंजाब में PMLN के पास 7,46,664 रुपये थे 2015 में। 2014 में 7,78,753, 2013 में 7,55,281। यानी 2013, 14, 15 में PMLN के पास 7 लाख रुपए अकाउंट में रहे पंजाब में, ना वो खर्च हुए ना ही उनमें कोई इजाफा हुआ। ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, कहाँ से खर्च नहीं हुए, कुछ उनके पास कुछ नहीं है। सिंध हाउस मुस्लिम लीग जो है वो कहती है कि 5 करोड़ रुपए का है। यानी जो सिंध की मुस्लिम लीग है वो पंजाब की मुस्लिम लीग से कई गुना ज़्यादा अमीर है कागज़ों में, और यहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी एक भी सीट जो है वो नहीं आती है, लेकिन पैसे वाइज सिंध मुस्लिम लीग पंजाब मुस्लिम लीग से कहीं ज़्यादा है। इखराजात का कॉलम देखिए, 2013 से लेके 2015 तक मुस्लिम लीग नून का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी PID में करें और वहाँ पे बिस्किट और चाय का खर्चा भी टैक्स पेयर के पैसों से जाएगा, तो जाहिर है पार्टी को खर्च करने की क्या ज़रूरत है।
एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने अकाउंट्स में बता रही है कि 2013 से 14-15 हमारा 1 रुपया भी हमने किसी के ऊपर खर्च नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो खर्चा हुआ है वही हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या हालात हैं। अच्छा, अब आइए खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग का ऑडिट हुआ ही नहीं। जब अमीर मुकाम जैसे बड़ी बड़ी ATM आपके पास हों तो फिर जाहिर है कि ख़र्चों की तो ज़रूरत ही नहीं रहती, और वो अपने आप अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, बल्कि उनको वापडा मदद कर रहा है। वो मुराद उसके ऊपर रोशनी डालेंगे बाद में कि वो कैसे चल रही है। बलोचिस्तान और इस्लामाबाद 2 और रीजन्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के मुताबिक और मुस्लिम लीग नून के आइन के मुताबिक, इन दोनों का भी ऑडिट नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि पार्टी के पास 1.5 अरब रुपया इलेक्शन पे खर्चने के लिए कहाँ से आया, और PTI तो फौरन मदद ले रही है, और हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन पैसे हमें देते हैं, UK के पाकिस्तानी हमें पैसे देते हैं। इनके पास पैसे कहाँ से आए और ये क्या कर रहे हैं? जिस तरह से शरीफ फैमिली का काला धन आपके सामने आया इस GIT रिपोर्ट में, मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून को भी इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज शरीफ फैमिली के काले धन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। एक कंपनी रजिस्टर कराई गई है 766 रैमफोर्ड रोड लंदन में। उस कंपनी का नाम है PMLN रजिस्टर्ड UK, PMLN रजिस्टर्ड UK। ये इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलबत्ता हमारे पास यहाँ मौजूद है। जिस तरह नीलसन और नेस्कोल को इस्तेमाल किया गया अपनी जायदाद बचाने के लिए, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का पैसा PMLN UK को इस्तेमाल किया गया लाने के लिए और लगवाने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग पहलू है जिसका अभी मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता। ये जो कंपनी है इसको वेडफोर्ड कंपनी ओन करती है। इस कंपनी का भी असल ओनर वेडफोर्ड है, इस प्रॉपर्टी का असल ओनर, और उसके ओनर का नाम है फजलुर रहमान। अब फजलुर रहमान की तस्वीर हमारे पास अभी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो तस्वीर हमें मिल जाए, और यकीनी तौर के ऊपर तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मुमकिन है कि JUI वाले मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब लंदन में आपस में पार्टनर हों, क्योंकि जितनी उनकी मोहब्बत चल रही है आपस में, उससे लग ये रहा है कि ये पार्टनर भी हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो मेजर फंडिंग है वो लीबिया से आती रही है। और आपको इल्म है कि उनके जो मदरसे हैं उनका इफ्तिताह भी सैफुल इस्लाम जो गद्दाफी के बेटे हैं उन्होंने आके किया था। तो उनके जो राउट होते थे पैसे वो भी फॉरेन मनी से राउट होते थे। अब मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहता हूँ और PMLN के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि PTI की फंडिंग तो आपके सामने है। PTI तो कह रही है कि हम अपनी फंडिंग किस तरह से करते हैं, हम लोगों से 50-50, 100-100 डॉलर, 1000-1000 रुपया, 2-2000 रुपया इकट्ठा करते हैं, हम उसको ऑडिट पे दिखाते हैं, हम उसके सर्टिफिकेट जारी करते हैं। PMLN की इस फंडिंग का नोटिस कौन लेगा और कब लेगा? हमें बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस जानब दिलाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस जानब दिलाई है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कानून है इखराजात का, उसके ऊपर गौर करें और उसको इन्फोर्स करें। और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की इस मशवरे को ध्यान देगा और अब PMLN का और बाकी पार्टीज़ का ऑडिट भी इंशाल्लाह शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। मुराद। देखिए, फवाद साहब ने जो बात की उसको आगे लेके चलूँगा। नवाज शरीफ की तो सियासत ही यही रही है। आपने माजी में देखा अजहर खान केस
ISI से पैसा लिया गया। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि उसामा बिन लादेन को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और उसामा बिन लादेन से भी पैसा लिया गया। अभी बड़ी बातें हो रही है साजिशों की। आज मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ गए और करप्शन और चोरी को पूरी कौम इस वक्त लानत भेज रही है नवाज शरीफ की फैमिली और उनकी करप्शन के ऊपर। और जो JIT की रिपोर्ट आई है उसके बाद पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम लानत बरसा रहे उनके ऊपर। लेकिन वन एंड ओनली मौलाना फजलुर रहमान आज मैदान में आ गया और उसने दो बातें की। उसने एक कहा कि साजिश है, तो मुल्क की तारीख के अंदर जितनी भी साजिशें हुई है, चाहे वो जुनेजो हुकूमत के हवाले से हो, चाहे वो ISI से पैसा लेने के हवाले से हो, चाहे उसामा बिन लादेन से पैसा लेने के हवाले से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होने की वजह से हो, चाहे जजिस को केस पेश करने के हवाले से हो, चाहे मुआहिदा करके भाग जाने के हवाले से हो, तमाम साजिशों में नवाज शरीफ शरीक रहे और नवाज शरीफ की वजह से ही साजिशें हुई। लेकिन मौलाना साहब ने एक और बात कर दी, कहते कि ये अमेरिका और यहूदो नस्वारा की साजिश है। तो मैं मौलाना साहब को याद दिलाता चलूं कि मौलाना साहब विकीलीक्स आपको याद है, उसमें एक शख्स का जिक्र आया था कि मुझे खिदमत का मौका दीजिए, मैं अच्छी खिदमत करूंगा। बाहर सड़कों पे मुजाहरा करते थे कि गो अमेरिका गो। हम तमाम पाकिस्तानी समझते थे कि एक इस मरतबा सीरियस है बंदा और अमेरिका को भगाएगा यहाँ से, लेकिन उसका मकसद था कि चलो अमेरिका चलो, चलो अमेरिका चलो। और फिर जब विकीलीक्स आई तो उससे साबित हुआ कि वो गया अमेरिकी सफ़ीर के पास और उसको कहा कि मुझे खिदमत का मौका दो, मैं आपकी अच्छी तरह खिदमत करूँगा। दूसरी बात मौलाना साहब ने की, और इससे ज़रा आप अंदाज़ा लगा दिए ये नवाज शरीफ की और इनके हुकूमत की हालत की कि इनको आज ज़रूरत पड़ी जावेद हाशमी की। जिसको जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़े तो उसको तो वैसे ही चले जाना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब ने एक और बात की, कहते कि ये नवाज शरीफ के इस्तीफे के पीछे पड़े हैं। मौलाना साहब ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसने फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला, उसने कौम से झूठ बोला, करप्शन उसके ऊपर साबित, मनी लॉन्ड्रिंग उसके ऊपर साबित, झूठ उसका साबित, मुल्क को उसने लूटा। ये और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए उसमें भी जाली दस्तावेजात जमा किए गए। इसके बाद तो उसकी जगह अडयाला बनती है। ये इस्तीफा सिर्फ आपकी ख्वाहिश हो सकती है, इस्तीफे से बात रुकेगी नहीं। इसका नाम ECL में डाला जाए, नवाज शरीफ का, उसकी पूरी फैमिली का, उसका नाम इसलिए ECL में डाला जाए कि किसी भी वक्त ये मुआहिदा करके और पता नहीं किसी भी वक्त भाग सकते हैं, आपको इनका पता है। दूसरी बात ये कि इस्तीफा तो उसका वो वैसे भी वो नाअहल हो जाएगा। आप अगर आईने पाकिस्तान उठा के देख लीजिए तो करप्शन के बाद, लूट का सूट के बाद, फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात जमा करने के बाद तो उसकी जगह अडयाला ही बनती है और जेल ही बनती है। और उसके बाद आखिर में मैं एक सवाल करूंगा। हाशमी साहब जाहिर सी बात है कि माजी है, लेकिन एक प्रोग्राम में मैंने उनके सामने उनसे सवाल किया था और उसकी जो नाराज़गी है और जिस तरह के वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर बरसते हैं, मैं उसको याद दिलाता चलूँ। मैंने एक मीटिंग का हवाला दिया था जिसमें हाशमी साहब नाराज़ होकर चले गए और फिर पार्टी भी छोड़ दी और फिर साजिश की बात की। उसके हवाले से एक कमेटी बनी थी कि वो लोगों को कह रहे कि पैसा दो मुझे, मैं आपको पार्टी की टिकट दे दूंगा। और मैं उसकी मुंह पे ये बात कर चुका हूं काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, आज तक उसका जवाब उसने नहीं दिया। कभी कभार आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो है वो बात सिर्फ यहाँ तक रुकेगी नहीं और इनकी जो पार्टी फंड्स है हर चीज़ इनकी मशकूक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट की और पता नहीं किन किन चीज़ों की बात हो रही है। इनके जहनीत पे आपको शक है कि जो 2006 में स्टील मिल बेच के 1993 में अपार्टमेंट खरीद सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें तो इनकी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। और अभी जैसे जैसे अगर आप रिपोर्ट पढ़ते जाओगे तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि हैरानगी की बात है, परेशानी की बात है। और अल्लाह हर पाकिस्तानी को और हर मुसलमान को इस दिन से बचाए कि ये कैसा माहौल होगा कि बाप बेटा होगा, उसके बच्चे बैठे हुए होंगे और वो एक दूसरे को कहेंगे कि इसी तरह करप्शन होती है और करप्शन के नए नए तरीके एक दूसरे को समझाते होंगे। कितनी शर्म की बात है। और ये जो दरबारी चंद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनसे भी मेरे ख्याल से शाम को जब ये घर जाते होंगे तो इनके बच्चे एक ही सवाल करते होंगे कि बाबा एक शख्स चोरी करते पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, सारे सबूत उसके हैं, कहीं आप भी इस जुर्म में तो शरीक नहीं है इनके साथ? आपने अल्लाह को जवाब देना है कि नवाज शरीफ को जवाब देना है? तो अभी इनका किस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है।
एक एक किरदार आपके सामने आएगा, इनका झूठ एक्सपोज हो गया, इनकी करप्शन एक्सपोज हो गई, सारी चीज़ों के सबूत मौजूद है। बस पूरी कौम को इसी बात का इंतज़ार है कि कब ये पूरा टब्बर जो है वो जेल जाएगा और उसी दिन पाकिस्तान, एक नए पाकिस्तान का आगाज होगा इंशाअल्लाह। साहब ये बताइएगा कि क्या बात प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महसूस रहेगी या ये फंडिंग वाला मामला आप इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे? देखिए, हमने तो ये सारे फैक्ट्स दे दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने, अब ज़ाहिर है आपके ज़रिए इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन के पास मुख्तलिफ रास्ते हैं। पहले तो मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों को कहूँगा कि भाई आप देखिए, आपकी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, आपके पार्टी के और आपने इस वक्त देखा कि पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। मुराद सईद भी यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे और फवाद चौधरी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये थी अब तक की